अब नहीं होंगे परेशान, क्योंकि अपने बालों से सभी होते हैं परेशान, बालों की समस्याओं से होते हैं परेशान। तो आपको भी चाहिए इस तरह के बाल जो एकदम लंबे घने काले, एकदम सीधे शाइनिंग, जो मतलब चमकदार जो बाल होते हैं, तो उस तरह के चाहते हैं। तो अब परेशान मत होइए, मैं उसी का आज एक होममेड रेमेडी लेके आई हूँ, हेयर मास्क लेके आई हूँ। तो अब चिंता छोड़िए, और चिंता करने से भी बाल झड़ते हैं, तो चिंता छोड़िए और इस हेयर मास्क को यूज करिए। आपके बाल भी एकदम चमकदार हो जाएंगे, काले घने लंबे बाल, जैसा आप चाहते हैं उस तरह के बाल आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो हेयर मास्क है वो सारे हेयर प्रॉब्लम का जो है ना एकमात्र सॉल्यूशन है। क्योंकि अभी इनके समय में सभी के बाल झड़ रहे हैं, इतने झड़ते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक कि तो सब कोई आजकल मतलब डुप्लीकेट जो बाल होते हैं ना वो लगाने का सोचने लगते हैं। तो आपके बाल जो बेजान, रूखे, दो मुँहे जो भी है ना, सभी का आज एकमात्र इलाज है। तो आ, क्योंकि खान पान का असर तो आपके शरीर और बाल पे दिखेगा ही, और वही नतीजा है आजकल के खान पान का असर, आपके शरीर का मोटापा बढ़ना, बाल झड़ना, बाल दो मुँहे होना, डैंड्रफ होना, इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। तो आज मतलब कहीं भी जाइए तो आपको पानी कहीं का सूट नहीं कर रहा है, कहीं के मतलब वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आज मैं एक पैक लेके आई हूँ, और इस तरह से आप अपने बालों पे उस पैक को लगाइए और आप उसका असर देखिएगा। और ये पैक लगा के बहुत ज़्यादा देर आपको रखना नहीं है, आधे घंटे रखिए और आराम से काम करिए कुछ भी। तो किस तरह बनाने हैं और क्या क्या, मैं ये जो हेयर मास्क है ना अपने बेटी के बालों में अप्लाई कर रही हूँ। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच भी नहीं, छोटे चम्मच से है कलौंजी, और सभी के फ़ायदे में मैं बताऊँगी। और उसके बाद है मेथी दाना। मेथी दाना तो बालों के लिए, सब चीज़ के लिए रामबाण होता है, पता ही है। आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा मेथी का यूज़ किया जाता है। तो आधे चम्मच के करीब मैंने ले लिया मेथी दाना। और उसके बाद देखिए क्या क्या चीज़ मैंने लिया है। एक तो दही है, दही के साथ मैं इसको पीस दूंगी। और चलिए अब यहाँ पे ले लिया है मैंने अड़हुल के पत्ते, गुड़हल के पत्ते। तो हाँ, चौंकिए मत, पत्ते फूल जितने फ़ायदे करते हैं ना उतने फ़ायदे पत्ते भी करते हैं। और साथ में ले लिया है करी पत्ता। और ये सारी चीज़ें जो है मेरे घर में मौजूद है, मैं अपने घर से ही। और उधर ले लिया है गुड़हल का फूल, जो कि मैंने भगवान को एक दिन पहले चढ़ाया था। और इससे पहले भी मैं सिर्फ गुड़हल फूल का वीडियो बना चुकी हूँ हेयर मास्क का। और ये है सदाबहार के फूल। सदाबहार तो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है ही, बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। कभी भी आप कुछ ना हो तो सदाबहार फूल का पेस्ट बना के बालों में लगाई, इतना असरदार होता है ना, आपको विश्वास नहीं होगा। आप सोचिएगा इतने दिनों से मैं क्यों नहीं कर रही थी। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, होता है सदाबहार के फूल। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको मतलब अविश्वसनीय रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अड़हुल के फूलों को, डंठल को तोड़ ले रही हूँ, पीछे का भाग को हटा दे रही हूँ, बाकी सारी चीज़ों को पीस देना है इसके साथ। तो गुड़हल के फूल जो है ना बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत बनाता है, बालों को चमकदार और मुलायम भी बनाता है। और जितने भी स्कैल्प की समस्या होती है ना, सबसे वो निजात दिलाता है। तो गुड़हल के फूल जो है ना उसका लोग चाय भी बना के पीते हैं, बहुत सारे चीज़ में लोग उसे यूज करते हैं। तो उस मतलब जिनको नींदों की समस्याएं होती है वो गुड़हल का चाय भी पीते हैं। तो इस तरह से गुड़हल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आप ज़रूर एक बार गुड़हल का पेस्ट बना के देखिएगा। और ये फेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे गुड़हल का फूल और दही का पेस्ट बना के। तो सारी चीज़ों को मैं लेके इसका एकदम पतला सा पेस्ट बना ले रही हूँ। और ज़रूर इसे अप्लाई करिएगा, मेरे कहने पे एक बार ज़रूर करिएगा।
और आप देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा सा मैं रोज़मेरी भी डाल दिया मैंने, रोज़मेरी मेरे घर पास था तो मैंने रोज़मेरी को भी डाल दिया है। और उसके बाद इसको अच्छा से इसका पेस्ट बना लेना है और उसके बाद बालों पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद देखिए इस तरह से पेस्ट तैयार हो जाएगा। और दही भी कंडीशनर का काम करता है, तो इसीलिए मैंने दही के साथ पीसा है। ऐसे आप पानी के साथ भी पीस सकते हैं, अगर दही आपको सूट नहीं करते हैं तो आप पानी के साथ भी पीस सकते हैं। तो ऐसे दही का बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कंडीशनर का काम करता है। तो आप अगर सूट करता है तो ज़रूर दही मिला के करें और इस तरह से बालों में से अप्लाई करें। खास करके इसको बाल के जड़ों में, स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई करें। इस तरह से पार्टीशन करके बालों का और इस तरह से अप्लाई करें। और ये मेथी और कलौंजी दोनों ही बाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसके जड़ को मजबूत बनाते हैं, घना चमकदार। और मेथी में प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है और निकोटिनिक एसिड भी होता है, इससे बालों को झड़ने से रोकता है। और जबकि कलौंजी बालों के रोम को उत्तेजित करती है और बालों को घना बनाती है। और कलौंजी के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं ना, कम करता है, झड़ना कम करता है और बालों को घना भी बनाता है। मेथी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं, इससे बालों को पोषण मिलता है। डैंड्रफ को कम करता है, डैंड्रफ भी आपके बाल में है तो आपको सारी समस्याएं से जूझना पड़ेगा, क्योंकि डैंड्रफ है आपको स्किन प्रॉब्लम में भी आपको कर देगा। अगर डैंड्रफ है बालों में तो आपके चेहरे में पिंपल्स भी काफ़ी होने लगते हैं, तो इसलिए उसका भी सॉल्यूशन है मेथी दाना, कलौंजी सब जो है ना बालों में कंडीशनर का काम करता है। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए शाइनी स्मूथ हेयर तो इस मास्क को ज़रूर लगाएं। और अगर सिर्फ मेथी और दही का भी लगाना चाहते हैं, मेथी और कलौंजी का भी पैक, तो मेथी और कलौंजी को रात भर भिगो दें और उसे पीसकर दही के साथ हेयर मास्क के रूप में उसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसका तेल भी बनता है, मेथी और कलौंजी को सरसों के तेल में मिलाकर खूब अच्छे से उबाल दें तो वो भी आपके बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो मेथी और कलौंजी के बीजों को पीसकर पाउडर बनाकर भी लोग बालों में लगाते हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। और करी पत्ता भी जो है ना बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को मजबूत बनाता है। और मतलब बाल आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे, बालों में इससे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और करी पत्ता में ना ये विटामिन और प्रोटीन, विटामिन B6 और बीटा कैरोटीन। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा नोटिफिकेशन बिल के साथ। तो आप भी ज़रूर बालों में अप्लाई करके देखिए और इस तरह से बाल आपको चाहिए तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। तो मिलते हैं कुछ और हम होममेड रेमेडी के साथ, किचन से खोज के आयुर्वेद का खजाना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।